नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में, उनको बनाया सीखा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों, जिनसे हम प्रकट करते हैं अपनी भावनाएं, जैसे दुख हुआ, सुख हुआ, हैप्पी हुई, या जो भी वर्ड हमको दिया जाएगा उस हिसाब से हमको अपने भाव प्रकट करते हुए उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके आंसर्स को आप रिटेन करके देखो। तो देखो दोस्तों, अगर मैं इनके आंसर्स को पूरा रिटेन करूंगा ना, तो फिर वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है, मैं बोल देता हूँ आंसर्स को, तो आप लिख लिया करो उन्हें, और आप लिख लोगे तो फिर आपको लिखोगे तो आप उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लिखने से भी आप बहुत ज़्यादा सीखोगे। और आप मैं यहाँ लिख दूंगा तो उसको लिख के लिखोगे तब वो आपको इतना समझ नहीं आएगा, आप खुद से लिखते हो तो ज़्यादा समझ में आता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट सेड अलास माई फ्रेंड इज डेड। तो देखो यहाँ दुख प्रकट कर रहा है ना। अलास जो वर्ड है वो दुख को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या करोगे, सैड के स्थान पर लगाओगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो मतलब दुख को प्रदर्शित किया। तो क्या होगा, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। छात्र ने दुख के साथ सूचित किया या दुख से कहा। जो भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ ये भाव प्रकट करने के लिए आते हैं, जैसे यहाँ सैड को स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लग जाएगा तो यहाँ अलास जो है आपका हट जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में अलास नहीं आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फ्रेंड वॉज डेड। हिज फ्रेंड वॉज डेड। ठीक है दोस्तों, अगला है दूसरा, देखो ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अलास आई एम रूइंड। रूइंड मतलब होता है बर्बाद होना, रूइंड मतलब बर्बाद होना। उसने कहा मैं बर्बाद हो चुका हूं या मैं बर्बाद हो गया हूं। तो देखो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज रूइंड। ही वॉज रूइंड। आगे है दोस्तों द बॉयज सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हुर्रे वी शैल हैव ए जॉली हॉलीडे टुमारो। कल हम सब एक जॉली मतलब खुशनुमा छुट्टी, हमारे पास एक खुशनुमा छुट्टी होगी। तो देखो द बॉय, हुर्रे जहां भी वर्ड आ जाएगा वो है आनंद का वर्ड, मतलब जहां आपको प्रशंसा, बहुत ज्यादा खुशी मिले। तो क्या होगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे। आप सेल को दोस्तों, सेल को चेंज करते हैं शुड में, लेकिन यहाँ वी था तो शुड अच्छा लगता है, अब यहाँ दे हो जाएगा तो दे के साथ आपको क्या लगा देना है, वुड लगा देना है। क्योंकि आपको पता है कि विल आई और वी के साथ तो सेल लगाते हैं और सभी के साथ विल या वुड लगाते हैं। तो ये हो जाएगा दे वुड हैव ए हॉली जॉली हॉलीडे द नेक्स्ट डे। ठीक है ना। अगला है दोस्तों 4, दे सैड उन्होंने कहा व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज। व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है यह। तो देखो दोस्तों, आपको कुछ वर्ड, एक दो वर्ड हैं केवल, एक तो व्हाट वर्ड है और एक वर्ड है हाउ। ये दोनों वर्डों से आप जब इस सेंटेंस को स्टार्ट देखोगे तो ये इनके बाद क्या होगा, इनके बाद नाउन आता है। अगर इनके बाद वर्ब आ रही है दोस्तों तो ये इंटरोगेटिव हो जाते हैं। अगर इनके बाद अगर वर्ब आती है तो ये इंटरोगेटिव हो जाते हैं। यहाँ इनके बाद नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा तो ये इंटरोगेटिव ना होकर क्या रहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेंगे। तो आपको क्या करना होता है, आपको सैड के स्थान पर तो एक्सक्लेम्ड का बदलना होता है। सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लगाओगे आप, और उसके बाद में दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच में आप हाउ और व्हाट वर्ड को हटा दोगे। इनडायरेक्ट स्पीच में हाउ और व्हाट वर्ड को हटा के और इनके स्थान पर लिखना क्या होता है, अगर इनके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अगर आया हुआ है तो आपको वेरी लिखना है। अगर इन वर्ड के बाद एडजेक्टिव आया है तो आपको इनको हटा के वेरी लिखना है। अगर इन वर्ड के बाद नाउन आया है, नाउन, तो उसको हटा के आपको ग्रेट लिखना है। ये बात लिख लो आप। अगर हाउ और व्हाट वर्ड के बाद अगर एडजेक्टिव है तो आप इस हाउ और व्हाट को हटा के वेरी वर्ड का प्रयोग करोगे। और अगर नाउन है, नाउन के बाद अगर ये वर्ड दिए, नाउन इनके बाद अगर नाउन आया है तो आप इन वर्ड को हटाकर ग्रेट लिखोगे।
ठीक है ना। और सेंटेंस को कैसे लिखोगे, सेंटेंस को लिखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढोगे, उसमें से उसकी हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे, उसकी ऑब्जेक्ट ढूंढोगे, उसके बाद में ये होगा। देखो शुरू करते हैं, क्या है, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए नाइस फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है यह। तो देखो दे एक्सक्लेम्ड दैट, देखो यहाँ व्हाट ए के बाद नाइस फ्लावर क्या है, एक नाइस मतलब अच्छा और फूल, तो यहाँ एडजेक्टिव से पहले व्हाट ए आया हुआ है और इट इज क्या है, इसका करता इट है। तो क्या हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी नाइस फ्लावर, इट वाज वेरी नाइस फ्लावर, क्योंकि आपको पता है नाइस से पहले क्या आया है, व्हाट आया है। तो नाइस क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आया है तो वेरी लगा देंगे, समझ में आया। अगला आगे है दोस्तों, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए नोटी बॉय यू आर, तो क्या होगा, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज ए वेरी नोटी बॉय, ही वॉज ए वेरी नोटी बॉय, ठीक है ना। आगे 6 देखो दोस्तों, 6 है, ही सेड हुर्रे आई हैव पास द एग्जामिनेशन, हुर्रे मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया, तो क्या है, खुशी का विषय है यहाँ आपको एंजॉयमेंट। तो देखो क्या है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इस वर्ड को हटा दिया जाएगा, क्या आ जाएगा, दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। अगला है दोस्तों देखो, वी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए प्लीजेंट साइड इट इज, कितना सुहावना दृश्य है यह। तो देखो क्या होगा, वी सैड, तो वी सैड की जगह पे तो क्या लग जाएगा, एक्सक्लेम, तो वी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी प्लीजेंट साइड, इट वाज ए वेरी प्लीजेंट साइड। आगे है दोस्तों, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रावो, मतलब बहुत अच्छा किया आपने, वेल डन। देखिए तो क्या होगा, द कैप्टन एप्लॉयड द प्लेयर्स, एप्लॉयड मतलब होता है प्रशंसा करना, ब्रावो की जगह उसने प्रोत्साहन दिया, है ना। प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या कर सकते हो, एप्लॉयड लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या है, द कैप्टन एप्लॉयड द प्लेयर्स सेइंग दैट वेल डन, कप्तान ने खिलाड़ियों को यह कहते हुए प्रशंसा किया कि आपने अच्छा किया, ठीक है। अगला आगे देखिए, आगे है दोस्तों 9, ही सेड हाउ डेंजरस इट इज, तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी डेंजरस, अगला है दोस्तों, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, गुड हेवंस द हट हैज कॉट फायर, झोपड़ी ने आग पकड़ ली है। तो देखो क्या होगा, अच्छा जहां आपको गुड हेवंस देखने को मिले वहां आप एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाओगे, ठीक है ना, मतलब रिग्रेट। देखो क्या होगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट द हट हैड कॉट फायर, आगे है अगले दोस्तों देखो 11, they said what a fall it was, तो क्या होगा, they exclaimed that it had been a great fall। यहां देखो आपने देखा what a के बाद fall जो है नाउन फॉर्म में आया है। फॉल का मतलब है कितना गिरावट से है, जो गिरावट हुई है उसमें, है ना। ग्रेट फॉल का मतलब कितना बड़ा गिरावट हुआ है। देखो आपको समझ में आया, इट हैड बीन ए ग्रेट फॉल। आगे अगला है दोस्तों देखो 12 क्या होगा, द बॉयज सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओह वी हैव वॉन द मैच, तो क्या हुआ, उन्हें एंजॉयमेंट हुआ, खुशी हुई। तो क्या करेंगे, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या है, सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए पिटी इट इज, पिटी माने होता है दोस्तों दयनीय, जिस पर बहुत ज्यादा दया आए। तो क्या होगा, सी
exclaimed that it was very pity, it was very pity। अगला है सेंटेंस, देखो दोस्तों, द गर्ल सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज बीन, व्हाट ए फाइन पिकनिक इट हैज बीन। तो क्या होगा, द गर्ल एक्सक्लेम्ड दैट इट हैड बीन ए वेरी फाइन पिकनिक, इट हैड बीन ए वेरी फाइन पिकनिक। अगला है दोस्तों 15, द सोल्जर सैड ब्रावो वी हैव वॉन, हम जीत गए। तो क्या होगा, द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन। अब ब्रावो को दोस्तों ये नहीं है कि आप ब्रावो को अपलोड में ही चेंज करो, ब्रावो जो वर्ड है वो खुशी को भी दिखाने के लिए काम आता है। तो आप या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगा लो और अपलोड भी लगा सकते हो, अपलोड से ही बन जाएगा। अपलोड का मतलब है जब कोई दूसरा प्रशंसा करता है ना दोस्तों, तब वहां ज्यादा अच्छा लगता है, वो किसी और के द्वारा किसी और की प्रशंसा की गई। तो यहाँ सोल्जर्स कह रहे हैं कि हम अपने आप खुद कह रहे हैं, तो वो खुशी के साथ कह रहे हैं ना, तो अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे अगला देखो 16, क्या है, ही सैड cursed it who could have expected such a turn of events। अच्छा, ऐसा दोबारा कौन करना, मतलब एक्सपेक्टेड मतलब सच ए टर्न ऑफ, जो भयानक एक इवेंट हुआ होगा उसको दोबारा कौन दोहराना चाहेगा। अच्छा तो देखो, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, है ना, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। इसके बाद आप हु जो वर्ड है उसको आप हटा दोगे और हु की जगह पर लगाओगे समवन लगा सकते हो आप। तो समवन कुड हैव एक्सपेक्टेड सच ए टर्न ऑफ इवेंट, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है ना, बस इतना ही कर सकते हो आप इसे। अगला आगे देख सकते हो, अगला है हाउ प्रेटी यू आर सेड द फॉक्स टू द क्रो, लोमड़ी ने कौवे से कहा तुम कितने सुंदर हो। तो क्या होगा, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड द क्रॉ, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड द क्रॉ दैट यू चेंज होगा दोस्तों क्रॉ से, तो आप क्या लगा सकते हो, ही लगा सकते हो। तो ही वॉज वेरी प्रिटी, ठीक है ना, ही वॉज वेरी प्रिटी। अगला देखो, अगला है 18, क्या है, सूरज ने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। अब इसमें फिर क्या है, अंकुर, इट इज मेड बाय माय सिस्टर, व्हाट विल यू डू विद दिस पिक्चर, तुम इस पिक्चर के साथ क्या करोगे। ओके, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सूरज एक्सक्लेम्ड दैट, क्या होगा, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर एंड said that ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। देखो ये चीज है ना, ये लाइन आपको दोस्तों ऐसे की ऐसे रखनी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है वो ट्रू शब्द है, मतलब सत्य रहने वाली बातें हैं। एक वस्तु की जो सुंदरता है वो सदा सदा रहती है, तो आप इसमें नो चेंज रखोगे, है ना। इसके बाद में फिर यहाँ होगा अंकुर said that it was made by my sister, it was made by my sister and asked what he would do with that picture। ठीक है ना, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव की तरह सॉल्व कर दो दोस्तों, इंपेरेटिव को इंपेरेटिव की तरह और एक्सक्लेमेटिव एक्सक्लेमेटिव की तरह। अगर कोई सेंटेंस ज्यादा बड़ा दिया गया है तो आपको उसको देखकर घबराना नहीं है, बस ऐसे ही कर देना है, ठीक है ना। अगला आगे देखते हैं दोस्तों, 19 में क्या है, मंजू सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ क्लेवर आई एम। तो क्या होगा, मंजू एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी क्लेवर, आई वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, अगला है अजय सेड टू रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैप्पी दिवाली। तो देखो आपने इसमें क्या किया है, उसने उसे विश किया है ना। तो अजय विश्ड टू रवि
हैप्पी दिवाली। आप इसे ऐसे कर सकते हो, अजय विश टू रवि हैप्पी दिवाली। अगला है 21 को देखो, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो क्या हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। आगे है दोस्तों 22, द बॉयज सेड अलास आई हैव वेस्टेड माई टाइम ऑल दिस ईयर्स। मैंने अपना ये सब समय बर्बाद कर दिया। तो देखो क्या होगा, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड वेस्टेड हिज टाइम ऑल दीज ईयर्स। ओके, अगला है दोस्तों, द टीचर सेड टू राम ब्रावो यू हैव ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन मार्क्स, यू हैव ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। तो क्या होगा, तो द टीचर, अब यहां ब्रावो की जगह आप क्या लगा सकते हो, एप्लॉयड लगा सकते हो, क्योंकि टीचर ने राम की प्रशंसा की है। तो द टीचर एप्लॉयड राम सेइंग दैट ही हैड ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अगला द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रावो यू हैव वॉन द मैच। तो देखो अध्यापक ने कहा तुमने मैच जीत लिया है, तो अध्यापक ने इनसे कहा है बच्चों से, तो आप क्या कर सकते हो, द टीचर एप्लॉयड दैट दे हैड वॉन द मैच। खुश होकर या प्रशंसा करते हुए उसने ये चीज कही है। आगे है लास्ट दोस्तों, लास्ट देखो क्या है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, हाँ अभी नहीं आया। ये है गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई पर्स समवेयर एंड इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ही सेड। तो ये होगा ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, उसका पर्स हो गया दोस्तों, तो उसने दुख के साथ ही सूचित करेगा इस चीज को। तो क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज पर्स समवेयर एंड इट हैड का हेड ही रहेगा, इट हैड ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, और उसमें एक अच्छी खासी रकम थी। तो क्या हो जाएगा, रिग्रेट होगा दोस्तों, उसे दुख हुआ है। दोस्तों बने रहिए फिर हमारे YouTube चैनल के साथ, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे सभी एक्सरसाइज के। जो सेंटेंस दोस्तों आपको समझ ना आया हो मेरे को कमेंट करें, मैं उस सेंटेंस को दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में ही समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।